तो मैम जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट में डांस है, म्यूजिक भी है, हाँ, ताइक्वांडो भी है, तो इसके लिए आर्ट और स्केच भी है, तो इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं? सारी क्लासेस आप खुद लेती हैं या आपने इसके लिए फैकल्टीज रखी हुई है? ना एक्चुअली वन मैन आर्मी इतना नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो फॉर एक्चुअली डांस, वोकल एंड दिस आर नॉट माय फील्ड। ओके। ये मेरी फील्ड नहीं है। इसके लिए मेरे पेरेंट्स बोलते थे ना कि हमारे बच्चे आपके पास सेफ हैं जी। एंड टेक्निकली आप जो नॉलेज दे रहे हो जी। हम चाहते हैं इधर ही एलिवेट हो। जी जी। तो आई थॉट कि ठीक है, वाई, क्योंकि मैं एक ही छत के नीचे इनको सब चीज़ जी, दूँ तो जी। पेरेंट्स भी इंस्पायर्ड होंगे और बच्चे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सारे कोर्सेज यहीं पे लॉन्च करने की कोशिश की अलीगढ़ के अंदर अपने प्लेटफॉर्म पे। ओके। उसमें मैंने फिर डांस टीचर्स से कोलैबोरेट किया, ओके। आर्यन डांस एकेडमी जी। एंड देन मोनू गौड़ जी की जो एकेडमी थी उससे जी, किया जी। था मैंने। जी, जी, जी। हम लोग कोलैबोरेट करके भी यूज्ड टू वर्क। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अदर से क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है कि जो स्टूडेंट्स आपके पास आए, जो पेरेंट्स आप पे बिलीव करें? एक्सेलेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, इंस्पिरेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मैंने सारे कोर्सेज जो इसमें लॉन्च किए हैं जी। वो इंस्पायर हो गए ज्ञान है। ओके। मुझे किसी ने बोला कि आपके यहाँ मैडम सब कुछ है, ये क्यों नहीं है? मैं ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकता? जी जी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जी। बोलते हैं ना कि हमें अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आई है एक ऐसी जानी मानी हस्ती जिन्होंने ये ना सोच के कि मैं एक गृहिणी हूं, उससे अलग हटके कुछ करने का विचार किया। उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन किया जिसमें वो डांस, क्राफ्ट, इंग्लिश स्पीकिंग, टाइक्वांडो, ये सभी तरीके की क्लासेस प्रोवाइड करती हैं। उनका नाम है डिंपल शर्मा। आज हम उनसे अपने चैनल के माध्यम से खास बातचीत करेंगे कि उन्होंने किस माइंडसेट के साथ अपना ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और उसे वो आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। मैम मैं सबसे पहले चाहूँगा कि एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द चैनल कि उन्होंने मुझे बुला के एटलीस्ट आई ओ दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं यही बोलना चाहूँगी, इंस्पिरेशन, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इंस्पिरेशन। जी। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन का मतलब है प्रेरणा। जी। एक्चुअली I belong to Mumbai. I was born and brought up over in Mumbai. ओके। Then after marriage, I came here. तो मैंने यहाँ कुछ स्कूल्स में जॉब करी, पहले वुडबाइन फ्लोरेट में, देन आई टॉट इन ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके। आफ्टर दैट आई थॉट के आई डोंट वांट टू बी, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ओके। आई जस्ट डोंट वांट टू बी लाइक टीचर्स दोस हु आर हियर। ओके। मतलब मुझे अलग होना चाहिए। जी। बिकॉज आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, बी लाइक अ डायमंड, जी। प्रेशियस एंड रेयर, रियल। नॉट लाइक अ स्टोन बिल्कुल। फाउंड एवरीवेयर। यस 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 मैम। मैं चाह रही थी तो थोड़ा डायमंड चमक तो दिखनी चाहिए। जी जी। तो स्कूल में मैंने 3 साल पढ़ाने के बाद मैंने आई विल नॉट गो फॉर जॉब, आई एम नॉट मेंट फॉर जॉब। ओके।
फिर मैंने बोला ठीक है मैं अब घर बैठूंगी। मेरी बेटी हुई, उसके बाद मैंने गैप लिया। बट घर पे बोलते ना एक स्टूडियस जब आदमी के दिमाग में कुछ चलता है तो वो एक जगह बैठ नहीं सकता। जी जी। तो मैंने नई नई आइडियाज़ कलेक्ट करी। मैंने अबैकस क्लास ज्वाइन करी मुंबई से, स्मार्ट किड्स मुंबई से। जी। वहाँ से मैंने अबैकस की ट्रेनिंग ली। जी। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट, जब मैंने ट्रेनिंग ली ना उसमें से, यस मैम। उस ट्रेनिंग में उन लोग मेरे से इतने इंस्पायर्ड हो कि उन्होंने बोला आप हमारे ऑनलाइन लीजिए, जी। ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दीजिए। ओके। आई स्टार्टेड ओवर देयर। देन उन्होंने बोला कि फ्रेंचाइजी लीजिए, स्टार्ट डूइंग योर कोर्सेज। जी। आप अपने, मेरे पास स्पेस था बेसमेंट में मेरे घर में, तो आई जस्ट ओपन द इंस्टीट्यूट फॉर अबैकस। ओके। फिर मेरे पास जब पेरेंट्स मेरे से इंस्पायर्ड हुए आके, जी, तो उन्होंने जी, बोला बस अबैकस हम चाहते हैं हमारा बच्चा आपके पास पूरे दिन रहे। जी। ये तो पॉसिबल नहीं है मैं। तो फिर उन्होंने, मैंने ठीक है, मतलब ठीक है कैलीग्राफी लॉन्च करते हैं। ओके। मैंने कैलीग्राफी भी कोर्स किया। जी। उसके बाद मैंने बोला अभी भी कम है तो लेट्स गो फॉर स्केचिंग। ओके। तो कमांड इतना है स्केचिंग पे कि मैं जिसमें बोलते हैं ना बैठे बैठे आप किसी का चेहरा बना लो, तो वो भी है। ओके ओके। तो मैम जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट में डांस है, म्यूजिक भी है, ताई कमांडो भी है, तो इसके लिए आर्ट और स्केच भी है, तो इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं? सारी क्लासेस आप खुद लेती हैं या आपने इसके लिए फैकल्टीज रखी हुई है? ना ना, एक्चुअली वन मैन आर्मी इतना नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो फॉर एक्चुअली डांस, वोकल एंड दिस आर नॉट माई फील्ड। ओके। ये मेरी फील्ड नहीं है। इसके लिए मेरे पेरेंट्स बोलते थे ना कि हमारे बच्चे आपके पास सेफ हैं जी। एंड टेक्निकली आप जो नॉलेज दे रहे हो जी। हम चाहते हैं इधर ही एलिवेट हो। जी जी। तो आई थॉट कि ठीक है, वाई, क्योंकि मैं एक ही छत के नीचे इनको सब चीज़ जी, दूँ तो जी। पेरेंट्स भी इंस्पायर्ड होंगे और बच्चे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सारे कोर्सेज यहीं पे लॉन्च करने की कोशिश की अलीगढ़ के अंदर अपने प्लेटफॉर्म पे। ओके। उसमें मैंने फिर डांस टीचर्स से कोलैबोरेट किया, ओके। आर्यन डांस एकेडमी जी। एंड देन मोनू गौड़ जी की जो एकेडमी थी उससे जी, किया जी, था मैंने। जी, जी, जी। हम लोग कोलैबोरेट करके भी यूज्ड टू वर्क। ओके। तो मैम अभी जैसे कि आप देखते हैं कि और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, डांस का अपना अलग हो गया, आर्ट का अपना अलग हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग का अलग हो गया। तो आप क्या सोचती हैं कि आज के यूथ के लिए इंग्लिश स्पीकिंग या डांस या आर्ट कितना ज़रूरी है उनकी लाइफ में? देखिए, ज़रूरी तो अपने ऊपर मानने के ऊपर होता है। जी जी। आजकल जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है ना, मैं इस मामले में शायद मैं भी कन्विंस नहीं हूँ कि हम हिंदुस्तानी होके भी हम अंग्रेज को ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है अगर एक दो जन बैठे हो, जी। एक हिंदी बहुत अच्छी बोल रहा हो जी। और इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा हो, जी। तो इंग्लिश वाले से लोग बोलते हैं ये पढ़ा लिखा है, जी। ये पढ़ा लिखा नहीं। जी, ये जो हमारी हिंदू मेंटालिटी है ना, इंडियन मेंटालिटी, आई हेट दिस। जी। लेकिन मैम अगर हम किसी एमएनसी कंपनी में जाते हैं या हम किसी को इंटरव्यू देते हैं तो सबसे पहला उसका जो लैंग्वेज होता है कि यू नो लैंग्वेज, एग्जैक्टली, इंग्लिश और हिंदी। सी यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ हमें बाहर के पीपल से डील करना है। जी जी। मैं ये नहीं बोल रही आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करनी है, हमें करनी है। जी। यू शुड बी ऑलराउंडर, जी। बट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, आवर इंडियन नेशनैलिटी। जी जी। मैम जैसे कि और भी इंस्टीट्यूट हैं, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अदर से क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है कि जो स्टूडेंट्स आपके पास आए, जो पेरेंट्स आप पे बिलीव करें? एक्सेलेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, इंस्पिरेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मैंने सारे कोर्सेज जो इसमें लॉन्च किए हैं जी। वो इंस्पायर होके ही है। ओके। मुझे किसी ने बोला कि आपके यहाँ मैडम सब कुछ है, ये क्यों नहीं है? मैं ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकता? जी जी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जी। बोलते हैं ना कि हमें अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही किया मैंने ठीक है, एक ही पर हाँ इनके स्लॉट्स होते हैं मेरे यहाँ। जी। जैसे अबैकस का आप जानते हैं नॉर्मली सैटरडे संडे क्लासेस होती ओके। हैं, 2-2 घंटा, जी जी। 4 घंटा देना होता है वीक जी, में। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यू यूज्ड टू टेक द क्लास अराउंड 3 दिन। ओके। 3 दिन में हम परफेक्शन पे ले आते हैं। ओके। और रही बात डांस की, वो हम लोग का टाइम है 5 से लेकर 7 बजे तक डांस, ओके। 2 थॉट्स। तो मैम एक अगला सवाल ये आता है मेरा कि काफ़ी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, कुछ मैच्योर आते हैं, कुछ अनमैच्योर आते हैं, कुछ मिडिल के आते हैं, 7 to 8 ईयर का हो गया, इवन हाउस वाइफ्स आती हैं। हाउस वाइफ्स आती हैं। तो जो हाउस वाइफ है वो तो मैच्योर है मैम, तो मैच्योर जो स्टूडेंट है उसको तो टैकल करना इतना आसान होता है कि टफ नहीं है, लेकिन जो अनमैच्योर बच्चा आता है जिसका कोई ध्यान ही नहीं होता, तो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं आप? यही तो है हमारा जी। मेन चीज क्या है, पहले बच्चे को कंफर्टेबल करते हैं। जी। कंफर्टेबल इन द सेंस, पहले हम उनकी पर्सनैलिटी को, पहले हम उनके साथ 3-4 सेशन ऐसा करते हैं। जी, जी। जैसे पहले उन्हें बैठा के पूछते हैं जी, जी। उनकी हॉबीज, जी, जी। वो उन्हें कौन सी चीजें नहीं पसंद है, जी जी जी। कितना शर्मा रहे हैं, जी। इस सब चीजों पे कैलकुलेशंस करके भी यूज्ड टू वर्क आउट। तो मैम आप फैकल्टी किस बेस से हायर करते हैं? जो आपने अलग अलग फैकल्टी रखी होगी। फैकल्टी इन द सेंस, फैकल्टी तो हम लोग लेते हैं, जी वो पढ़ाते हैं हमारे हिसाब से। जी।
उसको ट्यूनिंग जो होते हैं ना, जी, जी, जी। चाहे आपको किसी भी रेडियो स्टेशन पे पहुंचना था उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते जी, जी, जी। हैं, तो सेम हमारा टीचर आता जी, है, जी। पहले मैं उसको अपनी फ्रीक्वेंसी पे लाती जी। हूँ, फिर वो बच्चे को ट्रेनिंग के लिए निकलता है। मैम जैसे कि मैं भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में गया हूँ, हमने भी एजुकेशन लिया, आपने भी एजुकेशन नहीं लिया तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। उस टाइम पे ये पढ़ाया जाता था कि ये पढ़ना है, राइट, आपको ये याद करना है, या मैथ का क्वेश्चन है कि इसको ऐसे करना है, लेकिन करना कैसे है ये नहीं समझाया जाता था। तो आज आप क्या सोचते हैं, क्या आप उसके लिए काम कर रही हैं या आप भी वैसे ही है कि पढ़ना है, पढ़ना कैसे ये नहीं पता जरूर? अगर मैं आपको सच बता, अगर मैं ऐसे काम कर रही होती तो मैं अपना इंस्टीट्यूट नहीं खोलती, जी मैं भी किसी के अंडर काम कर रही होती। जी आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग द डिफरेंट थिंग इन अलीगढ़, जी कि मैंने देखा अलीगढ़ में डांस क्लास है तो डांस क्लास ही चल रही है, जी अगर वोकल चल रही है तो सिंगिंग ही चल रही है। जी। मैंने ये सब लॉन्च क्यों किया? मैंने बच्चों को बताया एंजॉय करो, जी तुम्हें अबैकस नहीं पसंद छोड़ो, दूसरी फील्ड लो, जी। कहीं ना कहीं तो अपनी राह बनाओ। एक प्रोफेशनली आप उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा अगर आए आपके पास तो एक ऐसा ना हो कि वो कोई जॉब ही ढूंढे, अपने खुद का हुनर वो ये इंक्रीज बताइए करे, हम जी क्यों रहे हैं? है ना? डेफिनेटली इसी यही वजह है। एंड आजकल मेरे ख्याल से पेरेंट्स इतने कंफर्टेबल जोन में बच्चे को रखते हैं कि उन्हें जी। किसी की जरूरत नहीं। जी इजंट इट नीरज जी? बिल्कुल बिल्कुल हम खुद ही कोशिश करते हैं हमारे बच्चे कंफर्टेबल जोन में रहे। जी, जी, जी। जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चे के साथ ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हम पे जो बर्डन था पढ़ाई का जी। वो बच्चे पे ना हो, बच्चा एंजॉय करे पढ़ाई को। जी जी। तो मेरे ख्याल से अब जो पेरेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा ये तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैम आपने किस माइंडसेट के साथ ये ओपन किया अभी यहाँ पे? आप क्या सोचती हैं कि सिर्फ अलीगढ़ तक ही सीमित रहना चाहती हैं या अलीगढ़ से बाहर भी आपका कुछ प्लान है? क्योंकि 7 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं आपको अलीगढ़ के अंदर। कहा जाता है ना कि पहले अपने घर को तो सुधार लो। तो मैम 7 साल तो काफी लंबा समय हो गया, तो आपने सोचा है कि अलीगढ़ से बाहर भी, क्योंकि अलीगढ़ के बाहर भी और बहुत सारी जगह। अलीगढ़ के बाहर एज सच आई डोंट वांट टू ओपन द ऑफिस, बट अलीगढ़ के बाहर मैं ऑनलाइन दे सकती हूँ गिविंग, येट आई एम गिविंग ऑनलाइन टू इन दिल्ली कोर्सेज, इन मेरा अमरावती में है, पुणे में चल रहा है। यानी ऑनलाइन क्लासेस भी आप प्रोवाइड करते हैं? Yeah, I used to provide the online classes also to the students because कोरोना टाइम में ये लॉन्च हो गया था मेरा। जी जी। मतलब कोरोना का टाइम में अगर मैं बात करूं तो बहुत बुरा सफर रहा था पूरे इंडिया का पूरे वर्ल्ड मेरी का। क्लासेस भी उस टाइम पे डाउन थी क्योंकि बच्चे निकल ही नहीं रहे थे, स्कूल्स नहीं जा रहे थे, तो कोचिंग क्लासेस उसी टाइम पे ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुए थे सबसे ज्यादा, तो आपने भी उसी टाइम पे ऑनलाइन का सिस्टम स्टार्ट किया था? ओके। तो आज हमारे साथी डायरेक्टर डिम्पल शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि हम किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मैडम की इंस्टीट्यूट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस और लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा। किसी को किसी भी रिगार्डिंग क्वेरी हो, अपने बारे में बात करनी हो, मैडम को कॉल कर सकते हैं, मैम के इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं। मैं कैमरामैन चिंटू के साथ HBN न्यूज़ दीपक दुबे, धन्यवाद।